यहाँ की बात नहीं है, ये हर कहीं की बात बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि हर बार उनको यही समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन रखो। आप सभी स्कूल में पढ़े लिखे बच्चे हो, सब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हो, और आपको पता है ना स्कूल का डिसिप्लिन क्या होता है। तो ये भी धर्म का, ये अध्यात्म की पाठशाला है, और यहां पर अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, कितनी सजगता से आना चाहिए गुरु दरबार में, धर्म सभा में। बहुत जरूरी है ये चीज। और जब तक मैं खोती नहीं हूं कुछ बात कहते हुए, तब तक आप नहीं खोओगे। हमें खोना है किसमें? अध्यात्म में खोना है, गहराई में खोना है। और निश्चित ही मैं यहां बैठ करके बोलूं और वो बात आप तक पहुंचे, अगर आपका और मेरा कनेक्शन गहरा हो जाए, आप गहराई में डूब जाओगे, आपकी आंखों से बरसात होगी, आंसू की बरसात होगी। शुक्रिया के जो आंसू निकलते हैं ना, वैसे वो आंसू निकलेंगे। जब जब भी कभी कभी कोई धर्म सभा ऐसे गहरी होती है जहां पर कनेक्शन इतना गहरा हो जाता है कि लोग धर्म सभा में बैठे बैठे रोते हैं। ये महसूस की हुई बात बता रही हूं मैं आपको। लेकिन वो कब, और अनंत निजरा होती है उस टाइम में। अनंत निजरा कब होती है? जब हमारा कनेक्शन गहराई से जुड़ता है। हमारा कनेक्शन जुड़ना बहुत जरूरी है। हम मन मन में किसी के लिए कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन सामने हम किसी से अच्छी बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये आता है कि कमाल है, अजीब है, मैं इतना अच्छा मिली उससे, फिर भी उसका मुंह फूला हुआ था, फिर भी वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, फिर भी उसने मुझसे अच्छी बात नहीं की। आपने ऊपर से अच्छी बात की थी, पर भीतर से अच्छी बात नहीं की थी। आपने कभी भी कनेक्शन वाइब्रेशन और भावनाओं का होता है। जब भावनाओं का कनेक्शन जुड़ता है तो अपने आप ही हमारी पांचों इंद्रियां उसके लिए समर्पित होती हैं। और जब तक भावनाओं का कनेक्शन नहीं जुड़ता है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिना भावना के शुक्रिया हो ही नहीं सकता है। तो शुक्रिया का भाव कब आएगा? जब आपकी भावनाओं में नमी होगी, प्रेम होगा, सद्भाव होगा। और हर पल हर क्षण शुक्रिया का भाव आना चाहिए, क्योंकि शुक्रिया करता हुआ व्यक्ति कभी कोई पाप नहीं करता है। शुक्रिया करता हुआ व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। शुक्रिया करता हुआ व्यक्ति कभी अपने दिल और दिमाग में किसी की मिस्टेक नहीं रख सकता है। शुक्रिया के लिए हमारी भावनाओं को नमन करना बहुत जरूरी है। प्रतिपल जागृत रहना बहुत जरूरी है। हम कितने जागे हुए होते हैं, हम कितना डूब पाते हैं। और अगर यहां आकर के भी हम दूसरों को ही देखते रहते हैं तो यहां आने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कितनी बार हम वो कैसा कर रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बैठ रहा है, वो कैसे उठ रहा है, वो आज आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, हम इन्हीं चीजों में अगर उलझे रहते हैं तो हम सत्संग से जुड़ नहीं पाते हैं। आपको पता है भावनाओं का, फीलिंग, जो एहसास होते हैं, उनका बहुत बड़ा असर होता है हमारे ऊपर। आपने किन्हीं पौधों को देखा है? आपके घर में पौधे तो होंगे ना, है ना? तो पौधे को पानी देते हैं और पानी देते देते हम उनके प्रति नेगेटिव भाव रखें। ओहो, दिन भर इतना काम है, दिन भर इतनी मेहनत है, अब इनको भी पानी दो, ये काम भी मैं करूं, वो काम भी मैं करूं।
काम करते 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 हमारे मन में कैसी विचारधारा चल रही है? नेगेटिव विचारधारा चल रही है। काम तो करना ही है ना? लेकिन उसके साथ में क्या कर रहा है? ये भी मुसीबत है, ऐसा करना पड़ रहा है, वैसा करना पड़ रहा है। तो वो पौधे जितनी सुंदर ऑक्सीजन आपको दे सकते थे, उस ऑक्सीजन में बड़ा फर्क आ जाएगा। और जब हम शुक्रिया के भाव से देते हैं उन पौधों को पानी, हर घर आंगन में कोई ना कोई वृक्ष होता है, कोई ना कोई प्लांट लगे होते हैं, या तुलसी का पौधा होता है, कुछ ना कुछ होता ही है, यहाँ ये रिवाज है। तो जब आप असर करके देखना, आप महसूस अभी तक नहीं किया है तो महसूस करके देखना। जिस समय में आप उनको पानी दे रहे होते हो और आपके मन में अहोभाव होता है, धन्यवाद का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है कि धन्यवाद है कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इनका हमारे प्रति बहुत प्रेम है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि इस जीव की रक्षा मैं कर पा रही हूं, क्योंकि वो भी तो जीव है ना। मेरा अहोभाग्य कि इस जीव की रक्षा मैं कर पा रही हूं, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। वहां क्या रखा है? वहां क्या है? मैं आपकी नजरें पड़ती हूं और मैं आपको हिलने नहीं दूंगी आपको, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता है एकदम से कोई आता है और आप उधर देखते हो। मैं उन वक्ताओं में से नहीं हूं भाई साहब कि आपकी नजर यहां वहां धमके और मैं आपको बताते जाऊं। आप मुझे दिल से सुनना चाहोगे तो ही मैं सुनाऊंगी, ठीक है? अगर आप उधर ही देखना है तो आप उधर ही देखते जाइए। आपका शुक्रिया है, आप देखिए अच्छे से। कुछ विशेष घटना घट रही है वहां पे? नहीं ना, विशेष घटना कहां घट रही है? हाँ, मैंने कहा जब तक मैं डूबूंगी नहीं आपको रस नहीं आएगा, फिर भी वहीं देख रहे हो। क्या बात है, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। बात शुरू करूं? उधर देखना बंद हुआ तो। सेवा की भावना जब आती है एक वृक्ष के लिए तो क्या भाव आता है? बोल दो। सेवा की भावना आती है तो खुशी का भाव आता है ना। आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि बातचीत हो रही है। मैं कोई प्रवचन करने जैसा फीलिंग तो नहीं आ रहा मुझे आज, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूं आप मुझसे बात ही कर लो, चर्चा होगा, धार्मिक चर्चा होगी, कुछ प्रश्न पूछो तो मैं भी बोल पाऊंगी। कुछ धार्मिक प्रवचन की जो फीलिंग आती है वो आपने कहीं ना कहीं गोल कर दी है, और आपकी मिस्टेक मुझे भूल जानी है, ये भी मुझे पता है कि याद रखूंगी तो बोल नहीं पाऊंगी। अमेरिका में रिसर्च हुआ था फूलों की क्यारियों के ऊपर। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर वैज्ञानिक कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं और बहुत गहरी रिसर्च करते हैं। वहां पर ऐसा रिसर्च हुआ कि दो तरफ अलग अलग क्यारियां रखी गई और उन क्यारियों में एक क्यारी पर पॉप म्यूजिक रखा और एक क्यारी पर भक्ति वाला संगीत रखा। माली को कुछ नहीं पता है, जो माली जिसने बीज बोया है, जिसने उसको पानी दिया है, उसने दोनों को इक्वल दिया है। माली ने दोनों को इक्वल पानी दिया, सब एक जैसा ही किया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह शोध किया कि एक के ऊपर, बोलो जोर से बोलो, एक के ऊपर पॉप म्यूजिक, पता है ना आपको? वो जब सड़क से जाते हैं ना कभी कभी हम लोग, तो गाड़ी में ढम 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 ढम, यानी सड़क भी ढम ढम करती है, मतलब बुरी तरह, मतलब हमारी अधूरी कहानी, मतलब अजीब अजीब से गीत होते हैं ऐसे। तो दर्द भरे, दुख भरे, और वो म्यूजिक भी इतना ढम ढम होता है उसमें
कि बंदा पूरा हिल जाता है अंदर तक। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, उसको यही नहीं पता जिंदगी है कैसी, और जिंदगी में भी अधूरी कहानी। तो ऐसे दर्द भरे सॉन्ग उस पर चलाए गए और एक के ऊपर भक्ति वाले संगीत चलाए गए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का। बड़ा सुंदर और बड़े प्यारे जीवंत जिंदगी से भरे ऐसे गीत एक क्यारी पर चलाए गए। अपना समय आया और आप यकीन नहीं करोगे कि जिस क्यारी पर ऐसे म्यूजिक चलाए गए जहां जिंदगी को बनने की बात थी कि तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। हाँ, ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए, जो जिंदगी के भरे हुए जहां पर भजन थे, गीत थे सत्संग से, तो उस क्यारी के फूल पूरे खिले और बड़े बड़े खिले। लेकिन जहां पर अधूरा था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, ऐसे ऐसे गाने जिस पे चल रहे थे, वो फूल अध कचरे खिले, मुरझाए, खिलने से पहले ही मुरझा गए, कुछ तो कलियां ही मुरझा गई। बात आपको सुनने में शायद नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इसकी गहराई तक जाना, इस गहराई को समझना कि वो एकेंद्रीय जीव है, वो एक पौधा है, एक वनस्पति काया, एक इंद्रिय, उसका उस शब्दों का, उस सुनने का इतना असर, उस भावना का इतना असर पड़ा है उस एकेंद्रीय जीव पर। हम लोग तो पंचेंद्रिय जीव हैं, हम पर कितना असर पड़ सकता है, सोचा है आपने? सुनते सुनते कभी कभी शैतान, हैवान तक लोग बदल गए हैं। सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं। सुन करके अपने कल्याण को समझो, सुन करके अपने पाप को समझो। परमात्मा कहते हैं कि इंसान का सुनने का इतना प्रभाव होता है, वो वाइब्रेशन अपने आप ही, जहां पर शुभ ऊर्जा है, शुभ चीजें सुनाई जा रही हैं, शुभ चीजें आ रही हैं, अच्छी जिंदगी को बनाने वाली पॉजिटिव बातें सुनाई जा रही हैं, जहां शुक्रिया का भाव है, उन फूलों की जिंदगी देखिए। और जहां पर अधूरापन है, जहां पर दर्द है, उन फूलों की जिंदगी, वो फूल एकेंद्रीय है, वो एक ही शरीर से ग्रहण करते हैं, केवल काया से ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम तो, हमारे पास तो 5-5 फैक्ट्रियां हैं, हम 5 जगह से व्यापार कर रहे हैं और 5 जगह से ग्रहण कर रहे हैं। पता है ना आपको? हाँ, 5-5 जगह। आंखों से प्रति पल हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं, नाक से प्रति पल हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, कान से प्रति पल हम ग्रहण कर रहे हैं, मुंह से प्रति पल हम कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। यानी कि हमारी 5 इंद्रियां प्रतिपल प्रतिक्षण ग्रहण करती है। और आपको क्या लगता है कि आप यहां बैठे हो, किसी के साथ में बराबर में वो बहन बैठी है, वो बहन ऐसे ही बैठी है? नहीं, हमारे रोए रोए से वाइब्रेशन निकलती है, हमारे रोम रोम से एक धारा निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रकार कहते हैं कि हम जिसके पास बैठते हैं उसकी वाइब्रेशन भी हमें मिलती है। आपने नोट किया होगा, हम किसी के पास बैठे और बैठ करके हमें बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून लगा। और बहुत बार तो ऐसा भी हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि आपके पास आने के बाद जाने का मन नहीं करता है। सुनते हैं ना, अपने किसी साथी से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी
अपने रिश्तों से, ऐसा भी सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा मन मन में ऐसा आता है कि यार जल्दी उठे यार, क्या पका रहा है, ऐसा भी आता है ना। क्या आ गया, टाइम वेस्ट कर गया, 1 घंटा बर्बाद कर गया, मुफ्त की चाय पी गया। हाँ, आता है ना। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वाइब्रेशन, भावनाएं, उसका भाव आपके प्रति शुक्रिया का नहीं है। बाहर में वो मीठा मीठा बोला है, लेकिन भीतर में उसका भाव शुक्रिया का नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके पास घंटों भी बैठे, मन करे कि वो बैठा ही रहे, उससे बात करे, उसके मन में आपकी भावनाएं शुक्रिया की है। दोनों का एक दूसरे के प्रति तार जुड़ा हुआ है। हम रोम रोम से कुछ ना कुछ प्रतिपल दे रहे हैं, प्रतिपल ले रहे हैं। तो आपको ये चीजें, वाइब्रेशन और ऑरा अगर आप समझ लोगे तो आपको सामने वाले भावनाओं का समझ आ जाएगा। सामने वाला किस भाव से आपके पास आया है, सामने वाला क्या विचारधारा से आपके पास आया है, अपने आप आपको समझ आने लग जाएगा। हमें तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि अगर मैं यहां बैठ करके एक बहन को बार बार टारगेट करती रहूं, इस बहन को पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है, इस बहन को पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है, XYZ, आप अपने किसी रिश्तेदार से हम मन मन में आपस में बातचीत करते रहते हैं ना, मैं इसको कुछ बिगाड़ती भी नहीं, तो भी ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। हम हमेशा प्रतिपल उस रिश्ते में शिकायती हैं। हम जिस रिश्ते में शिकायती हैं, जिस रिश्ते को हम प्रतिपल शिकायत कर रहे हैं, तो उस रिश्ते को भी हमसे शिकायत ही होने वाली है। क्योंकि सामने वाले के पास वो वाइब्रेशन आ रही है ना। बोलने की आवश्यकता नहीं है, वाइब्रेशन आती है। कौन समर्पित होकर काम कर रहा है और कौन पैसे के लिए काम कर रहा है, यह भी समझ आता है। कुछ लोग, मालिक हमेशा वही बनता है जो नौकर होकर के भी मालिक के जैसे काम करे। याद रखना इस बात को। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, लेकिन वो नौकरी के जैसे नहीं कर रहे हो। आपको ये लगा यही कंपनी मेरी है, ये मेरी कंपनी है, क्योंकि मैं इस कंपनी में क्या कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं। ऐसे नौकर नहीं, मैं यहां का मालिक हूं। अगर मालिक नहीं भी है तो भी मालिक के जैसे उस काम को इतने डिवोशन से करना, अपने आप ही आप मालिक का भाव इस सृष्टि में भेज रहे हो। और जो सृष्टि में आपने भेजा, वो सृष्टि आपको लौटा करके जरूर देती है। और बहुत बार हमने सुना कि जिस कंपनी में व्यक्ति लगा नौकरी के लिए, आज उसी कंपनी में वो पार्टनरशिप हो गया, उसी कंपनी में वो मालिक बन गया। क्यों हुआ? उसकी वाइब्रेशन ने वो काम किया। हमारी वाइब्रेशन क्या काम करती है? बहुत गहरा काम करती है। हमारी भावनाएं बहुत गहरा काम करती है। अगर हम शुक्रिया के भाव से, धन्यवाद के भाव से जुड़े रहेंगे, तो हमारे सामने हर आत्मा धन्यवाद के भाव से आएगी। लेकिन अगर हम सामने वाले का केवल मिस्टेक देखते रहेंगे, गलतियां ही देखते रहेंगे, तो हमारे सामने गलतियां ही आती रहेंगी। तो प्रतिपल शुक्रिया के भाव में रहना। हम पंचेंद्रिय जीव हैं। पंचेंद्रिय जीव को तो कितना सजग रहना चाहिए, कितना सजग। मैं आपको घंटों बैठकर माला जपने के लिए भी नहीं कह रही हूं, जितना हो सके उतना कर लो। मैं हजारों दिन भूखा रहने के लिए नहीं कह रही हूं आपको जितना बने आप उतना करो। लेकिन मैं आपको कह रही हूं कि आप शुक्रिया के भाव से, अच्छे भाव से, पवित्र भाव से प्रति पल जुड़े रहना, प्रति क्षण जुड़े रहना। जितना ज्यादा आप शुक्रिया के भाव से जुड़े रहोगे, उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में अपने आप ही ईश्वर जैसा भाव आने लग जाएगा। क्योंकि ईश्वर ही ऐसा है जो कभी किसी से शिकवा और शिकायत नहीं करता है। गुरु तो बड़ी परीक्षा लेता है ना। गुरु तो डांट भी देता है, फटकार भी लगा देता है। लेकिन एक ईश्वर ऐसा है जिसने कभी भी किसी ने गाली दी तो भी शुक्रिया किया। बुद्ध को देखा, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए, उसने कहा गुरुदेव मुझे माफ कर दो,
मैंने कल आपके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया प्रभु, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने बड़ी गालियां दी। बुद्ध ने कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। आनंद सामने ही बैठा था, उनका शिष्य, उनका प्रभु, कल तो इसने बड़ी अभद्रता से आपको बोला था, बड़ा गंदा बोला था, इवन आपके ऊपर थूक भी दिया था, बहुत बुरा भला बोला था, इतनी गालियां दी थी इन लोगों ने, और आप कहते हो आप इन्हें जानते भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, आनंद, ये वो है ही नहीं, ये वो है ही नहीं। फिर उन लोगों को बुद्ध ने बोला कि पिछले गांव में मुझे बहुत मिठाइयां मिली थी, बड़े उपहार मिले थे, मैंने उनके किसी के उपहार लिए नहीं, मैंने किसी के भी उपहार लिए नहीं। अब आप बताइए वो उपहार किसके पास रह गए? किसके पास रह गए? बोला उन्हीं गांव वालों के पास रह गए। बस जो गालियां तुमने मुझे दी वो मैंने ली ही नहीं। हाँ, तो जो गालियां मैं तुमने दी वो मैंने ली ही नहीं, जो तुम्हारा है वो तुमको अर्पण है। तो जो भी ईश्वर प्रकृति के लोग हुए हैं वो सब शुक्रिया अदा से भरे हुए हैं, वो कभी भी शिकवा शिकायत करते ही नहीं है। तो इसीलिए हमें ईश्वर बनना है ना। गुरु के पास क्यों आते हैं? ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने के लिए आते हैं, परमात्मा तत्व से जुड़ने के लिए आते हैं, ताकि हम भी ऐसे हो जाएं। महावीर थे, कितनी गालियां दी लोगों ने, कितना बुरा भला किया, आहार नहीं दिया, खाना नहीं दिया, गोचरी नहीं दी, लोगों ने डंडे तक मारे, पत्थर तक मारे, कितना कुछ किया, फिर भी मुस्कुराते रहे, फिर भी शुक्रिया का भाव रहा। तो हमें अपना लेवल ऊपर तक लेके जाना है। मैंने कहा कि अगर मालिक बनना है तो मालिक जैसी सोच रखनी पड़ेगी, और अगर नौकर ही बने रहना है, जिंदगी भर नौकरी ही करनी है, तो फिर करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। पर आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरों को कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम सुखी हो या दुखी हो, फर्क आपकी आत्मा को पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे के विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर इमीडिएटली पड़ता है। किसने गाली दी, किसने गधा कहा, 1 मिनट में दुलत्ती मारने लग जाते हैं हम लोग, है ना। एक पल नहीं लगता हम गधे हो जाते हैं। हम एक पल के लिए भी चिंतन नहीं करते कि कोई मूर्ख अगर आपको मूर्ख कह देगा, आप विद्वान हो, लेकिन किसी मूर्ख ने आपको मूर्ख कह दिया तो क्या मूर्ख हो गए? नहीं, हम चिंतन ही नहीं जगाते हैं, हम भावनात्मक रूप से सोच ही नहीं पाते हैं अपने लिए, हम इमीडिएटली अपने आप को तनाव में लेके आते हैं। शुक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी तनावग्रस्त नहीं होता है। हर चीज के प्रति शुक्रिया, हर चीज के प्रति। कोई नेगेटिव बोले ना, शुक्रिया भाई तेरा, धन्यवाद है तेरा, तूने, अगर तू कहीं ना कहीं मुझे अपने दिमाग में रख रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हूं मैं, तभी तूने रखा है। दोस्त या दुश्मन दो ही लोग रहते हैं दिल में, कुछ तो हूं तेरी लिस्ट में, धन्यवाद है। और जितने भी महापुरुष हुए, ईश्वरीय शक्ति वाले हुए, उन सभी की जिंदगी में कोई ना कोई खलनायक था ही था। खलनायक के बिना कोई फिल्म बनती है क्या? खलनायक के बिना कोई जिंदगी नहीं बनती है। कोई ना कोई तो जिंदगी में होता ही है ऐसा व्यक्ति। इसलिए हमेशा शुक्रिया के भाव से जुड़े रहना, ईश्वरीय शक्ति हमेशा शुक्रिया के भाव से जुड़। किसी से पूछ लो, आजकल एक वर्ड आता है वर्क स्ट्रेस, काम का बड़ा स्ट्रेस है। कोई पूछो तो क्या हाल है भाई? बहुत तनाव है, बहुत वर्क स्ट्रेस है, व्यापार में टेंशन है। आजकल ये सब चल रहा है ना, कोरोना काल, तो ये शब्द बहुत सुनने में आया है, बहुत ज्यादा। इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, सारी नौकरियों की हालत ऐसी हो गई है
कि सबने आधा कर दिया है पैसा देना, सब आधा, अगर 20,000 मिल रहा है तो 10,000 दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, लेकिन जहां से पैसा कमा रहे हैं, जहां से धन कमा रहे हैं, वहीं से क्या बोल रहे हैं, यहां से तनाव आ रहा है, यहां से टेंशन आ रही है। अगर कोई दूसरी नौकरी मिल जाए तो उसको आज ही छोड़ दूं, कर वही रहे हैं, छोड़ी भी नहीं है, लेकिन उसी को गालियां दे रहे हैं। जिस स्थान से तुम्हें धन मिल रहा है, जिस स्थान से तुम्हारा घर चल रहा है, उसके प्रति तो शिकवा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शिकवा और शिकायत का आया हुआ धन आपके घर में शांति नहीं लाएगा। वो अन्न, धन से अन्न आया, अन्न से क्या होगा, भोजन करोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो मन उससे पुष्ट होता है ना। जब मन पुष्ट हुआ तो मन से विचार पुष्ट होंगे, तो सारी नेगेटिव थॉट्स कैसे बदल बदल के आपके ही भीतर में प्रवेश करेगी। फिर आप कहोगे कि इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस, क्योंकि शुरुआत स्ट्रेस से की थी, शुरुआत तनाव से की थी। शुरुआत अगर शुक्रिया से की होती कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी नौकरी दांव पे लग गई, एक पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे 10,000 तो मिल रहा है, मुझे 5,000 तो मिल रहा है, मतलब ऐसे जो लाखों में कमाते थे, करोड़ों में कमा रहे हैं, आज वो लाखों में कमा रहे हैं। कुछ जो लाखों में कमाते थे आज वो हजारों में कमा रहे हैं, पर कुछ तो है, जो है उसका तो धन्यवाद करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहां से कुछ लोग ऐसे होते जो हमारी सोच के नहीं होते, ऑफिस में या रिश्तों में, परिवार में, कहीं पर भी, उन लोगों के प्रति भी ये भाव रखो, क्योंकि हर आत्मा हमारे मन के अनुकूल नहीं चलती है। मैं हमेशा बोलती हूं कि आप चाहते हो कि सब लोग मेरे मन के जैसे चले, है ना, तो मैं शुक्रिया करूं। हम शुक्रिया कब करते हैं, जब कोई मेरे मन के अनुसार चलता है, जब कोई मेरा काम करता है, तो हम कहते हैं थैंक यू सो मच, है ना, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है हमको, हमें विचार करना है कि अगर कोई हमारे ऑपोजिट है, हर आत्मा हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो भी उनको धन्यवाद दो। वो जगह, वो स्थान जहां पर आप पैसा कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, वो आपके मन के अनुकूल नहीं है। एक समय आपने उनको वाइब्रेशन भेजी, धीरे धीरे कितनी बार ऐसा होता है कि जब जगह, वो स्थान लो था, आज वो हाई हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, व्यापार में मंदी आई, फिर तेजी भी तो आएगी ना। आपकी भावनाओं में बहुत ताकत चाहिए, नहीं, नो, किंतु परंतु, टेंशन, यही चीजें हम करते रहे और इसी को बढ़ावा देते रहे तो कैसे काम चलेगा। तो उनको धन्यवाद देना शुरू करो, जो आपके अनुकूल है उनको, जो नहीं है उनके लिए भी ताकत रखो देने की, कभी तो हो जाएंगे। और फिर आप इतनी ज्यादा उम्मीद रखते हो, पहले अपने आप से ही पूछ लो। आप कहते हैं वो मेरा कहना नहीं मानता तो शुक्रिया कैसे करूं, बच्चे मेरी सुनते नहीं है तो शुक्रिया कैसे करूं, है ना, पति मेरा सुनता नहीं है तो शुक्रिया कैसे करूं। आप पहले अपने मन से पूछ लो, पति कहता है पत्नी मेरी सुनती नहीं तो शुक्रिया कैसे करूं, है ना। आप अपने मन से पूछना, आपका मन आपकी कितनी सुनता है, आपका मन आपका कहना मानता है, हाँ, वो तो आपका मन है। तो आप भी कहते तो आज मूड नहीं है प्रवचन में जाने का, शरीर में ताकत नहीं है, हाँ, होता है ना ऐसा, आज ये करने की इच्छा नहीं है। जब आपका मन आपका कहना नहीं मानता, वो तो दूसरे का मन है भाई, वो तो दूसरे का मन है, वो आपका कहना कैसे मानेगा। और अगर वो कहना मान रहा है, जितना मान रहा है उतना धन्य समझो, नहीं मान रहा है तो धन्यवाद देना शुरू करो, एक दिन मानने लग जाएगा। एक व्यक्ति को बार बार हम कहते रहे कि तू बुरा, तेरी तो मुझसे बनती नहीं है, इससे तो मेरी जमती नहीं है, इससे तो मेरी जमती नहीं है। कोई आसपास में कोई ना कोई रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि इससे तो मेरी जमती नहीं है, इससे तो मेरी बनती नहीं है, ये तो मुझे एक आंख भी भाता नहीं है, या वो मुझे सुहाता नहीं है, या मैं उसको सुहाता नहीं हूं। हम यही कहते रहते हैं ना, यही वाइब्रेशन उसके पास पहुंच रही है, आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो। जब सामने आ रहे हैं तो आपने सामने जय जिनेंद्र ही किया है, लेकिन तो भी जब आप उसे जय जिनेंद्र कर रहे हो, आपका वो जय जिनेंद्र भी उसको बड़ा कड़वा लगेगा,
अंदर में वो सोचे यार जय जिनेंद्र कैसे कर दिया उसने, आज कैसे कर दिया जय जिनेंद्र। क्यों लगेगा कड़वा? आप सोचोगे अरे मैंने इतने प्यार से जय जिनेंद्र किया और तो भी जय जिनेंद्र ऐसे किया। कोई नमी नहीं थी आवाज में, कोई आंखों में प्यार नहीं था। झलकता है ना आंखों का प्यार, पता चलता है ना, बॉडी लैंग्वेज भी तो बोलती है ना। पर ऐसा नहीं किया। आप समाज में किसी से मिले, ये सभी चीजों में आप सोच सकते हो, लेकिन आप नहीं जान रहे हो कि रूट जो है ना कहीं खराब है। रूट को ठीक कीजिए। रूट कौन सा है? अपने विचारों में जो चल रहा है, जो विचारों के द्वारा, मन के द्वारा जो हम उसे सामने वाले को वाइब्रेशन दे रहे हैं, प्रतिपल प्रति क्षण जो हम उसे नेगेटिविटी दे रहे हैं, उसी नेगेटिविटी का प्रभाव है। बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, और सामने फिर वो नहीं मानेंगे। भाई तुम वाइब्रेशन वही दे रहे हो। फिर दाल बनाते बनाते सोचते हो सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये भी करूं मैं, वो भी करूं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। और दाल बनाई जा रहे हो और सारी वो नेगेटिविटी उसमें डालते जा रहे हो। इतने प्रेम से आपने वो परोसा, इतने प्यार से खाना, और खाना खाते खाते ही कभी कभी झगड़ा हो गया। हाँ, आप कहोगे बताओ इतनी मेहनत से इनके लिए खाना बनाया और तो भी भड़क गए। अरे भाई मेहनत तो आपने कुछ अलग ही कर दी थी, क्योंकि बना रहे थे, सारी नेगेटिविटी उसमें जो बना के घोल के आपने उनको पिला दी है, वो नेगेटिविटी का प्रभाव है। हमारी भावनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बता रही हूं, एक केंद्रीय जीव पर इतना प्रभाव पड़ गया केवल मात्र सुनने से। एक केंद्रीय जीव पर इतना प्रभाव पड़ा है, 2 पौधे अपने घर रखना, एक को बड़े प्रेम से भाव से पानी डालना और एक को गाली देते देते पानी डालना। आपको असर समझ आएगा कि क्या असर होता है। एक को गाली मन मन में कटुता से भर करके खाना परोसना और एक को बड़े प्रेम से परोसना, आपको खुद समझ आएगा। क्रोध में जब खाते हैं तो यह पता नहीं चलता कि खाया क्या है। तो हमें अपने भीतर में प्रतिपल खाना बनाते बनाते भी शुक्रिया का भाव, हम बना रहे हैं खाना बनाते बनाते बच्चा बेटा बेस्ट ऑफ लक, और मन मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या करके आएगा, पता नहीं क्या करके आएगा। ऊपर से तो बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो, एग्जाम देने के लिए बच्चा जा रहा है, और अंदर अंदर में क्या सोच रहे हो, पता नहीं क्या करके आएगा। यानी कि मां में इतनी पावर होती है अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की। और आपने देखो, मुंह से तो आपने एक वाक्य निकाला, लेकिन मन मन में आपने कितनी बड़ी किताब लिखी है, पढ़ता भी तो नहीं है, दिन भर तो मोबाइल पे लगा रहता है, ये है वो। आपने कितने सारे नेगेटिव चीजें उसको आशीर्वाद रूप में दे दी, और फिर आप कहो कि वो बहुत अच्छा करके आए। ऐसा होता है? तो आपको मन मन में ही इतना शुक्रिया का भाव, इतना थैंक्सफुल, इतना अच्छे आशीर्वाद देने, मन से शुरू करना है ये सारा काम, मन से। जब आपके मन में ही प्रेम के भाव आएंगे तो एक ना एक दिन वो वाइब्रेशन सामने पहुंचेगी। तीर्थंकरों ने कोई तलवार नहीं पकड़ी थी, वो सब राजा थे। जो महावीर थे वो राजा के पुत्र थे, उनके पास तो तलवार थी, वो तलवार के दम पर चाहते तो दुनिया को बदलने निकलते, लेकिन उनको पता था कि मेरी गालियों के दम पर, मेरी शिकायतों के दम पर, मेरी तलवार के दम पर कभी कोई बदल नहीं सकता है। मात्र बच्चों के लिए हो या रिश्तों के लिए हो या किसी भी फील्ड में हो, केवल एक ही चीज है जो किसी को बदल सकती है, वो सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम, सिर्फ शुक्रिया, सिर्फ धन्यवाद। ये साधना से जुड़ जाओ मन मन से कि जो जितना कर रहा है उसका उतना धन्यवाद, इतना तो कर रहा है। एक बेटा जो हमेशा आपके प्रति ना शिकायत के भाव से भरा रहता है, पापा आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आपने कभी हमारी हेल्प नहीं की, आपने कभी हमारा ध्यान नहीं दिया, जब हम जो भी कुछ किया है हमने अपने दम पर किया है, ये किया है, वो किया। मतलब हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए, अपने आप को अच्छा कर रहा है। पिता को क्या कह रहा है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमेशा शिकवा शिकायत। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, पापा 2 लाख की जरूरत है, दे दो। दोगे क्या? दोगे?
नहीं दोगे? भाई मैं इतना ही बुरा हूं, जब देखो तो मुझे बुरा बुरा कहता रहता है, तो देने की मनस्थिति बनेगी क्या? सच बता दो धर्म स्थान पर, नहीं बनेगी ना। लेकिन एक बेटा आपका आपके चरण दबाता है, आपको प्यार करता है, आपको कहता है पापा आप हमारी जिंदगी में नहीं होते, मम्मा आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हमें कौन यहां तक पहुंचाता। हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी खासियत है ये कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। आपने मुझे 2 रोटी खाने के काबिल बनाया है, आपने मुझे 2 अक्षर पढ़ने के काबिल बनाया है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया पापा आपका, शुक्रिया मम्मा आपका। जिस पल में जिस क्षण में वो शुक्रिया का भाव करके कहता है बच्चा, थोड़ी टाइम बाद कहता है पापा मुझे इस चीज की जरूरत है, 2 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास नहीं होंगे ना, तो भी कहीं से मांग करके दोगे कि नहीं दोगे? तो इतनी बड़ी साधना है ये शुक्रिया की, धन्यवाद की, कि इमीडिएटली इंसान के मन पर असर करता है, हर पल असर करता है। तो ये असर आपको अपनी जिंदगी में देखना है तो आज से इस साधना से जुड़ जाना। हर चीज के प्रति धन्यवाद, डॉक्टर के प्रति धन्यवाद। हम कहते योग्य डॉक्टर नहीं मिलता, योग्य डॉक्टर नहीं मिलता, हमें धन्यवाद करना, जितना है जो है धन्यवाद। आज हम जो थोड़ा बहुत अच्छा है वो उन्हीं की वजह से है। दवाइयों को धन्यवाद करके खाना, वो असर करेंगे। जो भी कुछ है, पानी को धन्यवाद करके पीना, हर पल हर क्षण में हर जीवन में, मतलब अपने रिश्तों में सबसे पहले सुबह उठ करके जय जिनेंद्र करना। सबसे पहले एक दूसरे को घर में हम ये सोचते रहते हैं, सास सोचती है देखो सीधा निकल गई, जय जिनेंद्र ने की। आप मत सोचना, आप खुद जाकर के कर देना। उसने नहीं किया ना, बहू ने, आप कर देना। थोड़ी घिस थोड़ी जाएंगे हम लोग, है ना। आप कह देना जय जिनेंद्र, सामने से वो भी तो जय जिनेंद्र ही कहेगी। तो मन में भाव रखना अपने आप को कि मुझे कहीं ना कहीं सुबह से दिन की शुरुआत, हम क्या करते हैं पता नहीं, कुछ लोगों के डायलॉग्स ऐसे होते हैं, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख करके उठा था, साला पूरा दिन खराब हो गया, ऐसे डायलॉग है ना। बहुत से लोग कहते हैं आज का पूरा दिन ही खराब है। अरे भाई दिन खराब नहीं है, तुम्हारे मन का पहला थॉट खराब था, इसलिए दिन खराब हुआ। तुम सुबह उठते ही धन्यवाद के भाव से भर जाते, इस सृष्टि के प्रति धन्यवाद देते कि हे परमात्मा, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में आज का सूर्य देखने का अवसर नहीं मिला है, मुझे मिला है, तेरा धन्यवाद है। फिर अपने आसपास की हर चीज को धन्यवाद देते, अपने रिश्तों को धन्यवाद देते। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो आपकी शादी हुई है तो धन्यवाद दो उस पत्नी को। बहुत से लोग कवारे घूम रहे हैं, वो कहते हैं काली लुटी बैंगन लुटी, जो भी मिले मिले तो सही, मिले तो सही। लेकिन सोचने वाली बात है, हर रिश्ते के प्रति, हर चीज के प्रति, इस दुनिया में बहुत वृद्धाश्रम खुले पड़े हैं, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में जी रहे हैं, लेकिन आपको दूर बैठे भी आपके बच्चे आपके लिए कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, खुले दिल से दे रहे हैं। धन्यवाद करो। आप दूर हो या पास हो, फिर भी आप सोचो कि इतना तो धन्य है उस बच्चे को कि उसने मुझे वृद्धाश्रम में तो नहीं डाला। आपकी जिंदगी में सिर्फ 1% मैं कहूंगी, 1% थोड़ा 19 की कुछ चीजें गड़बड़ है, सिर्फ 1%, बाकी 99% आप एकदम परफेक्ट हो। तो 99% को धन्यवाद दो, 1% को क्या ध्यान देते हो? आपकी पूरी जिंदगी आप खुद देख लेना अपने अपने जीवन में, आप बड़े सुखी हो। सिर्फ एक, वो कहते हैं ना, एक ही गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, बस वो स्थिति है आपकी। एक चीज को लेकर के पकड़ के बैठे हुए हो तो जिंदगी में उद्धार और कल्याण कैसे होगा? अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सुबह उठ करके 1 घंटा ईश्वर की भक्ति में, परमात्मा के शुक्रिया में लगाना है। फिर उसके बाद आपको अपने मन से शिकायत नहीं करनी है। हम लोग ना मन से बहुत शिकायत करते हैं, मेरा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, मेरा मन तो ऐसा है, मेरा मन तो वैसा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। हम अपने आप को ही दुख देते रहते हैं, अपने आप को नेगेटिव आशीर्वाद देते हैं। शुक्रिया करो अपने मन का,
मन है तभी तो तुम मनुष्य हो। हाँ, तो मन का शुक्रिया करो, अपने शरीर का शुक्रिया करो। जिस दिन कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, उसी दिन वो पैर की याद आती है। ये दर्द भी क्यों आते हैं पता है आपको? ये दर्द इसलिए आते हैं कि शरीर को कभी थैंक्स नहीं किया हमने शरीर से बड़ा काम लिया है, बहुत काम लेते हैं हम, और जब दर्द होता है तभी उसी की तरफ ध्यान जाता है। अच्छा, आज पैर में बड़ा दर्द है, तो फिर पैर को बार बार देखेंगे। पैर कहता है पहले ही ध्यान दे देता। पैर बोलता है, हे आत्मा, मेरे भीतर में जो विराजमान है, तो पहले ही मुझे सोच लेती, पहले ही धन्यवाद दे देती। शरीर साधना करने का एक माध्यम है, तो इसको भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है ना। तो पहले ही अपने बॉडी पार्ट के प्रत्येक अंग को धन्यवाद देना। किसी भी चीज के प्रति शिकायत दर्ज मत करवाना। मैं यहां से मोटी, मैं यहां से पतली, मैं यहां से काली, मैं ऐसी, मैं भैंगी, मतलब कोई भी चीज, इंसान अपनी चीजों को लेकर बड़े शिकायती रहते हैं बहुत ज्यादा, कि मुझे अपना ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो जो भी मिला है, जैसा मिला है, उसके प्रति, अपने पांचों इंद्रिय के प्रति, आंखों की वजह से देख पा रहे हैं, कानों की वजह से सुन पा रहे हैं, जो लोग अपनी मिली हुई चीजों के प्रति धन्यवाद से नहीं भरते हैं, वो चीज एक दिन तुम्हें धोखा दे देती है। तो धन्यवाद से भरो। आप बोल करके अपना दिल, अपना मन किसी के सामने खुला कर पा रहे हो। जुबान नहीं होती तो क्या होता? एक दिन का मौन करके देखो तो कैसा लगता है, हुड़बड़ी मस्ती है, ये भी बोलूं, वो भी बोलूं, ये भी कहूं, तो समझ आता है। तो प्रतिपल ईश्वर का धन्यवाद, मन का धन्यवाद और शरीर का धन्यवाद। फिर किसका? जहां जहां पर जो जो कनेक्शन आपके जुड़े हुए हैं, उन रिश्ते नातों का धन्यवाद। और जो हमारे अनुकूल है उनका तो धन्यवाद है ही है, लेकिन जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमारा कहना नहीं सुनते हैं, जो हमें प्यार भी नहीं करते हैं, जो हमें फुटी आंख भी भाते नहीं है, उनका भी धन्यवाद। आप कहोगे उनका क्यों धन्यवाद? उसका क्यों धन्यवाद? वो तो हमारा अच्छा चाहते ही नहीं है, अच्छा करते ही नहीं है, उनका क्यों धन्यवाद? उनका इसलिए धन्यवाद कि वो हमारी ईगो को खत्म करते हैं, वो हमारे अहंकार को खत्म करते हैं। तो उनका प्रतिपल प्रतिक्षण धन्यवाद से हमें जुड़ना है। हमारा अहंकार खत्म होता है ना, कोई हमारे विपरीत बोला, कोई हमारे विरोध में बोला, तब हम नमते हैं, तब हम झुकते हैं, तब हमारे भीतर में कहीं ना कहीं हम कौन है यार, हम किस खेत की मूली हैं, बड़े बड़े राजे महाराजाओं का सोने की लंका जल के राख हो गई है। तो फिर वो भाव आता है, क्या फर्क पड़ गया किसी ने बोल दिया तो, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर पाते, जब हम खुद को असमर्थ पाते हैं, उस समय में हमारी ईगो क्या होती है? हमारी ईगो कम होती है। तो हमारी ईगो वो कम करने आए हैं। खाली आप सोचो, कोई महिमा गाते रहे, कोई गुणगान ही गाता रहे, कोई अच्छा अच्छा ही कहता रहे, तो हम फूल के कुप्पा नहीं हो जाएंगे? और फूला हुआ गुब्बारा एक दिन तो फूस होता ही है ना, होता है ना। तो इसीलिए अगर ऐसा बनना है अपने आप को, अब देखो इस किताब का कोई कितना भी गुणगान गाता रहे, इसका कलर बड़ा अच्छा है, इस पे हार्ट बने हुए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसकी कितनी भी महिमा गाता रहे, इसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इसको कोई बुरा कहता रहे, इसको बहुत बेकार है, पुराना हो गया है कवर, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, फर्क पड़ेगा? तो प्रशंसा में भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने मन को। जो आज सम्मान कर रहा है, क्या पता कल अपमान कर दे। तो तारीफ में भी फूलना नहीं है, और अपना अपमान हो तब भी एकदम इक्वल रहना है, और तो भी शुक्रिया का भाव रखना है। तभी तो हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, ईश्वर हो पाएंगे। हम तो आपको ईश्वर होने की विधि बता रहे हैं कि कोई तारीफ कर रहा है तो वो तारीफ नहीं कर रहा है भाई, तेरा पुण्य है इसलिए वो तारीफ कर रहा है। कोई तुम्हें प्यार कर रहा है, सामने वाला प्यार नहीं कर रहा है, तुम्हारा पुण्य है इसलिए वो प्यार कर रहा है। कोई तुमसे नफरत कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारे सामने जवान लड़ा रहा है, तुम्हारी पुण्यवानी में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए वो बोलने की ताकत रख रहा है। तो अपनी पुण्यवानी बढ़ाओ, अपने कर्म कहीं ना कहीं हल्के हैं, इसलिए वो नेगेटिव कहीं ना कहीं हमारे प्रति नेगेटिव जा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इस लोक और परलोक में सुखी होते चले जाएंगे। तो मेरा समय हो चुका है, बातें तो बहुत है, कितनी भी करूं तो कम ही है। तो हमेशा एक ही भाव रखना
करती हूँ प्रभुवर हर पल तेरा शुक्रिया, जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया, जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। आप कहोगे प्रभु का शुक्रिया तो आसान है, लेकिन रिश्तों का शुक्रिया कैसे करें? क्योंकि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक पीड़ा पहुंचा देते हैं, ऐसे होते हैं ना। लेकिन अगर कोई हमारी नेगेटिविटी बता रहा है, हमें मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, तो वो हमें नहीं पहुंचा रहा है, वो अपनी मानसिक दशा बता रहा है, वो अपनी मानसिक दशा बता रहा है। अब किसी ने मुझे कहा कि मैं आपके साथ जिंदगी भर रह सकती हूं, और किसी ने कहा कि मैं तो एक दिन भी आपके साथ नहीं रह सकती। आप अपने ऊपर लेकर सोचना, मैं तो वही हूं ना। एक व्यक्ति मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार है, और एक व्यक्ति मेरे साथ एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो वही हूं ना। अगर मेरे अंदर पूरी तरह से कमी होती तो कोई एक व्यक्ति भी मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रहता। लेकिन अगर मेरे अंदर रहने के लिए तैयार है कोई, मेरे साथ कोई रहना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी नहीं है, वो अपनी मानसिक दशा बता रहा है, वो अपने भीतर की मानसिकता बता रहा है कि कमी उसमें है, कमी हम में नहीं है। और कमी वाला इंसान तो सब जगह ही मिलेगा भाई, संपूर्ण तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कोई गाली दे रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, या कोई महिमा गा रहा है आपकी, तो वो अपने मन की स्थिति बता रहा है। अगर कोई अच्छा कह रहा है तो वो अच्छा है, इसलिए अच्छा दिख रहा है उसे। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी है, इसलिए उसको बुराई ही दिख रही है। तो इसलिए आपकी उसकी दशा है, ये आपका विषय नहीं है। आप तो हमेशा शुक्रिया का भाव रख के ईश्वरीय शक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आप यहाँ आए, आप सभी का शुक्रिया। और आज का एक नियम लेकर के जाना, आज जो भी कोई मिले आप उनको बोलना कि आप मेरी जिंदगी में आए हो, आपका शुक्रिया है, आप बहुत अच्छे हो। ये लाइन आपको अपनी जिंदगी में लेकर के आनी है। क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे हो। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को यही बोलोगे आज कि आप बहुत अच्छे हो, आपका शुक्रिया है, आपने बहुत सारा योगदान हमें दिया। ठीक है, आपने मुझे सुना, आपका धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हो। ओम शांति, ओम शांति। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अत्र विराजित जागृति जी महाराज साहब, वत्सला जी महाराज साहब, इनके चरणों में वंदन। अभी इतना बढ़िया व्याख्यान सुनाया, सभी से अनुरोध करता हूं 3 बार धन्यवाद बोलना। आपने हमें इतना बढ़िया चातुर्मास याद दिया, इसके लिए आपने मधुर व्याख्यान हमको सुनाया, इसके लिए आपने हमें धन्यवाद सिखाया, इसके लिए और मेरे पत्नी को भी धन्यवाद। सभासद की वर्गनी 1000 रुपया मात्र रखी है, कृपया ऑफिस से संपर्क करें। चातुर्मास वर्गनी देने हेतु ऑफिस से संपर्क करें। जिन भाई बहनों ने यहाँ पर वर्गनी दी है चातुर्मास हेतु, उनको धन्यवाद। बाहर गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों की आवास निवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था श्री संघ द्वारा की गई है, कृपया लाभ लेवे। यहाँ पर सुबह प्रार्थना 6:30 से 7:30 बजे तक होती है, व्याख्यान 9 से 10 बजे तक, धर्म चर्चा दोपहर 3 से 4 तक। सभी से अनुरोध है कि इसका लाभ लेवे। हर घर में नवकार महामंत्र का जाप 1 घंटे का शुरू है। कल यहाँ ज्योति संघ के उपाध्यक्ष सौ ज्योति राजकुमार जी खिंसरा, इनके यहाँ हुआ, उनको धन्यवाद। आज का जाप मनसुख जी, राजेंद्र कुमार जी, चंद्रकांत जी, छाजड़ मसा वाले, इनके यहाँ है, उनको भी धन्यवाद।
आज का आइम्बिल, हर रोज एक बार ध्यान रखिएगा, अभी तक जिन्होंने नाम नहीं दिए हैं जाप के लिए आइम्बिल तपस्या की कड़ी में, वो सभी अपना अपना नाम दे दे। हर शुक्रवार 16 शुक्रवार की साधना भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती की रहेगी। आने वाले शुक्रवार से वो साधना शुरू होगी, तो जिन्होंने भी अभी तक अपने नाम नहीं दिए हैं वो भी अपने नाम दे दे। जैसे कोई बात हो जाती है तो आप कहते हैं, तूने सुना, पता है ऐसा हो गया, पता है वैसा हो गया। हाँ, तो इसके लिए भी, अच्छी चीज के लिए भी आप संपर्क कीजिए अपने दोस्तों से। आपको भी मैं कह रही हूं, तपस्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इनकी नहीं है। जाप साधना आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, ये खाएंगे तो इनका भरेगा। तो आप सभी भाई लोगों को भी बोल रही हूं, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिए हैं वो अपना नाम दे दे जाप के लिए आइम्बिल की तपस्या की कड़ी में और शुक्रवार के एकादशियों में। आप सभी, कल भी सभी बहनें आई थी साधना करने के लिए, आप भी 3 से 4 यहां पर आकर के साधना करें। साधना के दिन है, ज्यादा से ज्यादा साधना आराधना में अपना समय दें। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति। आज के पचखान एकादशना, एक टाइम भोजन का पचखान, स्नान खाइमिंग सामनथोंग से सगर में तगन से स्महावतम स्मंदम त्याग वश्र वश। व्यासना भी है ना कुछ लोगों का, 2 टाइम भोजन का पचखान, व्यासना पचखान त्याग वश्र वश। आइम्बिल, आज का आइम्बिल बहन का है, कल का आइम्बिल जिनका है एक रूटीन लगाइए, ध्यान रखिए। आपका नाम क्या है? ज्योति जी। आज इनका आइम्बिल है। देखिए, आइम्बिल एक तपस्या विशेष महत्व रखती है। जब तक द्वारिका नगरी पर कष्ट नहीं आया, जब तक उस नगरी में आइम्बिल होता रहा। मैं चाहती हूं आकुड़ी निगड़ी प्राधिकर श्री संघ में भी आइम्बिल की श्रृंखला लगातार चलती रहे, हमारा ये संघ सुरक्षित रहे। यही भाव से भाई लोग भी अपना नाम दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन एक टाइम भोजन करना है और वो भी गरम गरम आपको खाने को मिलता है घर में, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा घी तेल नमक वगैरह नहीं होता है तो क्या हुआ, इस दुनिया में जब हम ट्रेंच गति में थे ना तो हमें कुछ भी नहीं मिला था, वहां किसी ने नमक नहीं डाला था, हमने सड़कों पे मुंह मार मार के खाया था, ऐसी स्थिति थी। और आज हमारे इतने नखरे हो गए कि हम एक दिन नहीं कर सकते हैं। प्रकृति कहती है अगर इतना भी अपना मन नहीं लगा सकते तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर तुम्हें ट्रेंच गति में भेजेंगे और फिर कहेंगे कि खाओ, बड़ा अहंकार था ना तुम्हें अपने भोजन के ऊपर, अब जैसा मिल रहा है गंदा सड़ा गला खाओ। इसलिए नखरा नहीं करना है, प्रेरणा लेनी है। जितना हो सके अपने धर्म के लिए, अपने संघ की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक भाव रख करके पूरी विश्व की सुरक्षा के लिए हम एक दिन अपना दे, एक दिन देंगे। आज आप दोगे, आप दोगे, आप दोगे, कारवां बनता चला जाएगा। तो आज ज्योति बहन का आइम्बिल है। आइम्बिल पचखामी अनठा उगन सरसागरम महतुरागन खित विवन घी संसेन सस्मावती अगरंग त्याग गोश्रे गोश्रे। आइम्बिल तप करने वालों को उपवास और कोई तपस्या, आज का सामूहिक पचखान है। आप जिससे भी मिलेंगे ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। दूसरा, भगवान अजितनाथ जी की एक माला आप करेंगे, ओम श्री अजितनाथाय नमः। ठीक है, एक करण एक योग से गुरु महाराज के आगे से मन की धारणा उपरंतु तो मंत्र करण त्याग वश्य वश्य। नियम लेने वालों को, धर्म सत्संग में आने वालों को, कोरोना का डर भगाने वालों को धन्यवाद। बहुत अच्छा है। मंगल पाठ। चैता भारंग वासम चक्रवर्ती महेडियो संति संति करेलोय पत्थो गयमनोत्रंग। रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अर्हंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली नतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अर्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख